हॉस्पिटल में एक सेकंड केस आया है कि मुस्लिम की दाढ़ी मतलब काटी जा रही थी। खैर क्या है ये, आखिर ऑपरेशन के नाम पे दाढ़ी काटी जाती है, क्या है मामले? बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ रईस शेख। सर ये क्या है, दाढ़ी काटी जाती है ऑपरेशन के नाम पे? नहीं, इस्लाम में जो दर्जा मिला है दाढ़ी को कि एक सुन्नत का हिस्सा है, और जो लोग दाढ़ी रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके करीब जो है दाढ़ी की अहमियत बहुत ज़्यादा है। वो अपनी जान देने को तैयार रहते हैं लेकिन दाढ़ी कटवाना नहीं चाहते। नायर में ये दूसरा केस है। ऐसे कई केस हुए होंगे जहाँ आलिम दीन जब नायर में गए तो उनके छोटे छोटे ऑपरेशन के लिए नायर में बोला गया कि नहीं, हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऐसा है कि आपको फेशियल एरिया में दाढ़ी काटनी पड़ेगी। कल एक, मैं नाम नहीं लूँगा, एक आलिम इमाम बल्कि, वो वहाँ पहुँचे तो रोने लगे। उन्होंने मुझे कॉल किया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। फिर हम लोग वहाँ गए, मैंने बात को समझा और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनका ऑपरेशन बड़ा कामयाब हुआ दाढ़ी के साथ। तो ये मेरे को एक समझ में आया कि एक केस को नहीं करना चाहिए, इसकी पॉलिसी बदलना चाहिए। स्टैंडर्ड प्रोसीजर तो कहता है कि आप पूरे फेशियल हेयर्स भी निकाल दो, पूरे ऑपरेशन के पहले सारे बाल निकाल दो, लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी एक और उलमा इकराम का कार्डियक ऑपरेशन हुआ सैफी में, मैं भी देख के आया। कहीं भी फेशियल हेयर काटा नहीं जाता है अनलेस सर्जरी फेस की नहीं हो, अनलेस आपको यहाँ से ट्यूब नहीं डालना हो। तो मैंने बीएमसी में एक प्रस्ताव रखा, मैं खुद डीएमसी सुनील धामने साहब से मिला कि आपकी किसी की जान बचाने के लिए आप कर रहे हो तो आप करो, लेकिन तब भी आप या तो पेशेंट का या तो उसके फैमिली का कंसेंट ले लो, यानी उनकी मर्ज़ी ले लो, क्योंकि ये ज़रूरी है और ये डेमोक्रेटिक राइट है हमारा। कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि आप जो प्रैक्टिस करना चाहते करें, और दाढ़ी रखना रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो ये सब चीज़ों को लेके हम गए, हमने कॉरपोरेशन से बात की और आज वो नियम बन भी गए। बीजेपी बहुत हंगामा कर रही है इस पर, लेकिन कॉरपोरेशन ने किसी की नहीं सुनी और अल्हम्दुलिल्लाह ये निर्देश सभी हॉस्पिटलों को दिए गए कि आप कंसेंट लेकर ही दाढ़ी काटिए, और अगर जानलेवा है तो ही कीजिए। अगर आपका हाफ बॉडी एनेस्थीसिया है, अगर आपको ज़रूरी नहीं है तो आप मत काटिए, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। अब आगे देखते हैं ऑपोजिशन पार्टीज़ क्या करती है। मुझे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा, मैं मुबारकबाद दूंगा सुनील धामने को जिन्होंने एक ही दिन में फैसला कर लिया। बहुत लोगों को राहत मिली और मुझे लगता है कि ये हम सबका फरीज़ा है कि ऐसे चीज़ें जो जहाँ पे इस्लाम में जो प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, जो हमारे मज़हब की तरबियत है, जो हमारी सुन्नत है, जो हमको फ़राइज़ है, इसमें कहीं अड़चन आए तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, कानून का सहारा लेना चाहिए। दीजिए जो प्रोसीजर हुआ, जो कानून जो आ गया आज के बाद अगर कोई इंसान जिसकी दाढ़ी है वो ऑपरेशन के लिए जाता है सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो उसके ऊपर है, उसको कोऑपरेट करना चाहिए, पर ज़बरदस्ती जो हो रहा था उसको बंद कर दिया गया। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new updates.